हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा लेक्चर 6 स्टार्ट होने वाला है, जो कि है सस्पेंशन कल्चर। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। अभी दिख रही है स्लाइड? ओके। तो सस्पेंशन कल्चर हम कैसे बना रहे हैं कि हमने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट को हमने न्यूट्रिएंट कल्चर में रखा और हमने कैलस फॉर्मेशन कराया। ठीक है, कैलस फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, अब हम कैलस को किस में ट्रांसफ़र कर दें? अगर हम कैलस को लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जो सोल्यूशन हमारा बन रहा है जिसमें कैलस प्लस हमारा लिक्विड मीडियम है, मतलब विदाउट सॉलिडिफाइंग एजेंट, ऐसा मीडियम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सस्पेंशन कल्चर कहलाएगा। ठीक है, उसको हम सस्पेंशन कल्चर कहेंगे। तो क्या हो गया हमारा सस्पेंशन कल्चर, क्या हो गया कि जब हम कैलस फॉर्मेशन कराया, पहले इनिशियली हमने नॉर्मल जो हमारा सॉलिड मीडियम था उस पर हमने एक्सप्लांट लेके कैलस कल्चर फॉर्मेशन कराया, कैलस फॉर्मेशन कराया। फिर कैलस फॉर्मेशन होने के बाद में अब हमने बाद में उसको क्या कर दिया है, लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड मीडियम में डाल दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कल्चर कहेंगे। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, by transferring the friable callus to the liquid nutrient medium, इसी प्रोसेस को हम सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। एज द मीडियम इज लिक्विड इन नेचर, द पीसेस ऑफ कैलस रिमेन सबमर्ज्ड। दिस अब क्योंकि हमने लिक्विड एनवायरनमेंट लिया है, राइट, लिक्विड एनवायरनमेंट लेने की वजह से, अगर आपने भी देखा होगा, अगर हम ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं तो क्या होता है, एक टाइम बाद में ऑक्सीजन ले पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, है ना, एनारोबिक एनवायरनमेंट वो जो प्रोड्यूस हो जाएगा, एनारोबिक एनवायरनमेंट कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी उसमें, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या है, वो पानी में है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को टैकल करने के लिए, जब भी हम सस्पेंशन कल्चर बना रहे हैं तो हमें उसको कंटिन्यूसली होमोजेनाइज करना होगा। होमोजेनाइज हम कैसे करेंगे कि एजिटेशन हमें प्रोवाइड करना होगा। हम उसको रोटेटरी शेकर पे रख देंगे। ठीक है, एजिटेशन क्या होता है कि हम उसको होमोजेनस, मतलब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हम उसको होमोजेनस कंडीशन में प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे न्यूट्रिएंट्स हमारे ज़्यादा हैं, कहीं पे हमारे कम हैं। ठीक है, हम उसको जब हम रोटेट करेंगे किसी चीज़ को, तो क्या होगा, कंटिन्यूस मिक्सिंग होगी, तो कहीं पे भी सेटल डाउन नहीं होगा कंटेंट जो लिक्विड मीडियम के अंदर है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम एजिटेशन कह रहे हैं। तो ड्यू टू एजिटेशन द सेल्स गेट्स डिस्पर्स्ड बिसाइड्स देयर एक्सपोजर टू एयरेशन, मतलब हवा नहीं मिल रही है उनको। ठीक है, इट्स जस्ट कि हम उसको होमोजेनसली रोटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो क्या हो रहा है कि मतलब इट इज़ एबल टू गेट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, इसको कहते हैं हम सस्पेंशन कल्चर। तो सेल कल्चर जब हम करते हैं तो हम सेल कल्चर हमेशा सस्पेंशन कल्चर ही होता है, मतलब हमेशा हमें उसके कैलस फॉर्मेशन कराने के बाद में लिक्विड मीडियम में डालना पड़ता है। फिर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन कल्चर में क्या है। सस्पेंशन कल्चर अब हमारे दो टाइप के होते हैं, बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर। ठीक है, बैच कल्चर में क्या है कि हमने एक बार न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया, हमने उसमें प्लांट को डाल दिया, अब हम उसके बाद में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम बार बार न्यूट्रिएंट मीडियम उसको डाल रहे हैं। एक बार जो हमने न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया वो डाल दिया, अब उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम छेड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो न्यूट्रिएंट मीडियम डालने के बाद क्या हो रहा है कि अब एक ऐसा टाइम आएगा, मतलब इसमें हमें डिफरेंट फेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जिसको हम लैग फेज कहते हैं, जिसमें वो क्या हो रहा है, प्लांट या जो भी हमने एक्सप्लांट डाला है वो वहाँ पे सेटल डाउन हो रहा है, उस कंडीशन जो हमने उसको न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करा है उस कंडीशन के लिए वो सेटल डाउन हो रहा है, मतलब प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को सेल डिवीजन करने के लिए, मतलब वो प्रिपरेटरी फेज है।
तो उसको हम लैग फेस कहेंगे। फिर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फेस आएगा। एक्सपोनेंशियल फेस में क्या होगा कि हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको हम लॉग फेज भी कहते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, वहां पे सेल जो है प्लांट की वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगी, ठीक है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फेज कहेंगे। फिर धीरे धीरे से एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपेंशन, सेल साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, मतलब डिवीजन होना कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज डिवीजन एंड इंक्रीज इन एक्सपेंशन, मतलब ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब जितना उसको कंज्यूम करना था न्यूट्रिएंट को उतना उसने कर लिया, तो अब उसके बाद में सेल ग्रोथ भी रुक जाएगी, मतलब सेल ग्रोथ एकदम स्टेशनरी फेस आ जाएगा। स्टेशनरी मतलब जहाँ पे स्टेबलाइज हो गया, सेल ग्रोथ इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब नंबर एंड साइज ऑफ द सेल्स रिमीन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सेल डेथ वाला फेस आ जाएगा, जहाँ पे एक टाइम बाद सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बैच कल्चर। कंटिन्यूस कल्चर में क्या होता है कि हम जितना अमाउंट ऑफ, मतलब हम कंटिन्यूसली देते रहते हैं उस कल्चर, मतलब डालते रहते हैं। जैसे कंज्यूम हो रहा है कल्चर मीडिया, जैसे कि हमने देखा, अगर कंज्यूम होगा तो एक टाइम बाद सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है, सारा न्यूट्रिएंट मीडिया खत्म हो गया तो एक टाइम बाद सेल डेथ होनी ही होनी है। लेकिन हम क्या करें, अगर हम कंटिन्यूसली डाल रहे हैं उसमें कल्चर मीडिया, ठीक है, और कंटिन्यूसली निकाल भी रहे हैं, जो जितनी सेल्स हमारी ग्रो कर रहे हैं हम उनको निकाल भी रहे हैं और कंटिन्यूसली मीडिया डाल भी रहे हैं, तो ऐसे मीडिया को हम कंटिन्यूस कल्चर कहते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के, ओपन कंटिन्यूस कल्चर और क्लोज्ड कंटिन्यूस कल्चर। इसको डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब क्या है सस्पेंशन कल्चर के टाइप्स, क्या क्या है, बैच कल्चर के, कंटिन्यूस कल्चर क्या है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए और ओपन कंटिन्यूस कल्चर जो है